नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोग की, कि करेंटली आपका कौन सा साइकिल चल रहा है, क्या लेसन सीखने, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब ये अनलॉक करने जा रहे हैं हम, तो मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। फटाफट से आ जाइए। पता नहीं आप कौन से साइकिल में फंसे हैं, देखते हैं और आप सीखने क्या वाले हैं। वो जो भी चीज़ आपके जीवन में चल रही है वो आपको क्या लेसन दे के जाएगी, हम इसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके जीवन में इस समय कैसा साइकिल चल रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं वर्गो कन्या राशि, करेंटली आपके जीवन में अभी कौन सा साइकिल चल रहा है। हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं वर्गो कन्या राशि, आपके जीवन में करेंटली जो साइकिल चल रहा है वो दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट। ठीक है, ये साइकिल है ऐसा जहाँ पे इंसान हर चीज़ों को नैतिक तरीके से करना चाहता है, रीति रिवाज से करना चाहता है, स्ट्रक्चर वे में करना चाहता है। ये दिख रहा है कुछ लोगों के जीवन में करंटली। हो सकता है प्रतिबद्धता चल रही है। प्रतिबद्धता मतलब आप जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आपके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, अनुष्ठान हो सकता है कुछ लोग यहाँ चल रहे हो, कुछ लोग कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग शादी विवाह वाले इस साइकिल में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये देखा जा रहा हो या चल रहा हो। तो सबके लिए अलग अलग है। या आप इस समय एक गाइडेंस के उसमें है कि मुझे गाइडेंस मिल जाए, या कुछ सलाह आप लेना चाह रहे हैं, या किसी से सलाह आप कंटिन्यू ले रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये आप अपने ज्ञान की वृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं समाज आपके लिए मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है। ये आपके साथ एक साइकिल करंटली चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ भी कहीं ना कहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग यहाँ पे कुछ लोग ऑकल्ट में जैसे आ गए हों, कि आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इस ऑकल्ट फील्ड को लेके, इस फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो। साथ में आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा एक्टिवेट होते हुए देखिए, जैसे आज्ञा चक्र होता है ना आपका, ये दिख रहा है कि मुझे ये एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, कि आप आज्ञा चक्र आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है, कि ये आपको काफ़ी भारीपन यहाँ पे फील हो रहा हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दूर की चीज़ों को देख पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं। ये चीज़ें मुझे करंटली दिखाई दे रही। तो आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं करंटली, जहाँ पे आप किसी गुरु से जुड़े हैं, किसी सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं, या कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ें देख रहे हैं, या आपकी रुचि इन चीज़ों में बढ़ गई है, जिससे कि मुझे जो दिखाई भी दे रहा है जहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन, ज्ञान में वृद्धि, बड़े लोगों के लिए आध्यात्मिकता आपकी बढ़ रही है, आज्ञा चक्र आपका बढ़ रहा है। जो कुछ मिडिल एज के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या इस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं। तो ये साइकिल मुझे आपके जीवन में करंटली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं वो इस समय अपने काम में अपने इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। साथ में आप बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे, उसके खिलाफ नहीं जा रहे। जो लोग मैरिजेबल एज में वो शादी के बंधन में बंधने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है उसकी तरफ, या शादी के इर्द गिर्द चीज़ें चलना, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के घर में हवन कथा, ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। चलिए, ये जो भी साइकिल आपका चल रहा है, इससे आप सीखने क्या वाले हैं, इससे आपको क्या लेसन इन साइकिल में आपको सीखने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय। जो भी करंटली साइकिल चल रहा है, साइकिल से आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। मिलने वाला है दूर का देखना। मतलब जो लोग इस जो भी आप इस यहाँ पे अपने अंतर मन की एक आत्मा जो जागृत हो रही है आपकी, जो आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, इससे आपका जो लेसन छिपा हुआ है कि आप किसी भी चीज़ के होने का ना पहले आपको जैसे झलकियाँ आ जाएंगी, ग्लिम्सेस आ जाएंगे, आपको चीज़ें दिख जाएंगी, और आप बहुत ज़्यादा दूरगामी व्यक्ति बन जाएंगे, कि आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बन जाएंगे, काफ़ी दूर का सोचना आपने शुरू कर देंगे। जैसे अभी तक आप बस
प्रेजेंट में जीते थे या ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको एक बहुत दूर का सोचने वाला इंसान बनाएगी, एक्सप्लोरर बनाएगी। जैसे आप चीज़ों को ना काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे रुक के, ठीक है, ठहर के, जैसे इंसान एक ठहर के चीज़ों के बारे में सोचता है ना, तो ये लेसन भी आप सीखेंगे। कभी कभी हम अपने जीवन में ठहर जाना चाहिए और हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में और कौन से दूसरी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं या कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, ये लेसन कहीं ना कहीं इसमें छिपा है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था या भाग रही थी उसके अलावा भी कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन भी मेरे जीवन में था जो कि बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था, और हम इसको भी कहीं ना कहीं अपना सकते थे और कर सकते थे। ये कहीं ना कहीं आपको लेसन सीखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं और देखूं कि और आपके लिए कौन सा लेसन छुपा हुआ है यहाँ पे, तो छुपा है अबंडेंस। कि जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी आप अगर इस कंसल्टेशन वाली फील्ड में आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप लेसन सीखेंगे कि इस काम में भी काफ़ी खुशी मिल रही है, काफ़ी अबंडेंस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, और आपको ये फील होगा कि मैं एक बहुत ही लिमिटलेस इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो अपने जीवन में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे किसी एक ही चीज़ पे क्यों टिकना है। बहुत चीज़ें और भी तो हैं जीवन में, ऑप्शंस और भी तो बहुत है। अगर कोई एक चीज़ नहीं बनी तो मैं दूसरी भी तो कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चक्रव्यूह आपका चल रहा है आध्यात्मिक यात्रा का, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, इसका टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में क्या होने वाला है कन्या राशि। अगर आपके टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करें तो आप अपना कुछ पुराने जन्म का आप अपना कर्जा उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप जैसे ही आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा दान पुण्य होगा, आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि अचानक से आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट हो गई, आपके जीवन में बहुत सारा लक आ गया, बहुत सारा अबंडेंस आ गया, और एक ऐसा आपके जीवन में दौर आएगा जहाँ पे आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं अपना लोन चुका पाएंगे। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कार्मिक अकाउंट का बैलेंस होना, ठीक है, दान पुण्य आपके हाथ से करना। और जब ये चीज़ें होने लग जाएं तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत लोग अपना मदद करने वाले हैं। टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में ये आने वाला है कि आप जो भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी ऑकल्ट की फील्ड में कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या जो भी प्रतिबद्धता में आप हैं, जिस भी जिम्मेदारी में आप हैं, या जो भी हवन करा रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप कुछ तो एक ऐसी साधना, एक ऐसी पावर आप अर्जित कर लेंगे जिससे आप बहुत लोगों की आगे चल के मदद करने वाले हैं, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में हम ये देख लेते हैं, ओम नमः शिवाय, फॉर वर्गो, कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस टाइम। यूनिवर्स का मैसेज मुझे आपकी तरफ क्या दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने अंतर मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, जो एक द्वंद्व की फीलिंग होती है ना, अपने अंदर ही चीज़ों को लेके हम द्वंद्व में रहते हैं, या कहीं बाहर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा बहस या कोई विरोध या कोई दुश्मनी चल रही है, तो बोला जा रहा है कि या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, ठीक है, और अपने सोल को ढूंढने की कोशिश करिए, सर्च करने की कोशिश करिए, हार्मिट मोड में चले जाइए, अपने सारे प्लान्स को सीक्रेट रखिए, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सीक्रेटिव रखिए, आप कोई साधना कर रहे हैं उसको सीक्रेटिव रखिए, आप कोई मंत्र उच्चारण कोई जाप कर रहे हैं उसको सीक्रेटिव रखिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। ये जो समय दिख रहा है ये आपके आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने का है, अपने अंदर झांकने का है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, जो द्वंद्व आपके मन में चल रहा है उसको ख़त्म करने का है। तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा आपको, यूनिवर्सल पावर आपको मैसेज दे रही है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ये देखने वाली हूँ कि आपको ऐसे कौन सी चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आप उस मुकाम पे पहुँच जाए कि आप लोगों को दान पुण्य कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आपका कर्जा उतर रहा है, जो भी आपके कार्मिक ऋण हैं उनका भुगतान जो कर पा रहे हैं, ये करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए कि आप यहाँ पे जल्दी पहुँच पाएँ। तो ये जो आपको करना है वो है हाई प्रिस्टेस। सबसे पहले आपको गुप्त ज्ञान, यहाँ पे ना मैं आपको सीरियसली बताऊँ,
मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऑकल्ट की फील्ड में कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, रेकी, कुछ ना कुछ आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और आप इसको करिए। आप जिस दिन अपनी इन ज्ञान को अर्जित कर लेंगे, जिस दिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनने लग जाएंगे, आपके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो आपकी जो भी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है ना, मुझे ये दिख रहा है कि ये जैसे ही एक्टिवेट होगी, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। पता नहीं माइक ढक जा रहा है ना, आवाज़ आ रही होगी ना, आ रही होगी। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी बातों को छिपा के रखिए, सबको अपना ज्ञान मत बांटिए, अपने इंट्यूशन को गहराई से समझिए, सोचिए, चंद्रमा की रेमेडीज़ करिए, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें करिए। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन करनी है, जो भी साधना करनी है, जो भी आपको ज्ञान अर्जित करना है, या जो भी आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, जो भी नए विचार आ रहे हैं, आप उसको रात में करिए, चांदनी रात में। तो ये आपको बेनिफिट करेगा और आपको उस टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस भी डाउनलोड होंगे आपके ही इस आध्यात्मिक फील्ड में। ये मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपको करना चाहिए और आप थोड़ा रहस्यमय बन जाइए, सबको अपनी चीज़ें डिस्क्लोज मत करिए, ठीक है। और साथ में दिख रहा है एस ऑफ कप्स। स्पिरिचुअली आपकी आध्यात्मिक यात्रा 100% शुरू होने वाली है। आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ न्यू बिगनिंग करिए। आप अपने अंदर की उस अंतरात्मा को सुनिए, साइकिक पावर को एक्टिवेट करिए। ये प्योरली उन लोगों के लिए आ रहा है जो सीरियसली आध्यात्मिक यात्रा में हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग है, क्योंकि मुझे सारे मैसेजेस ही वैसे आ रहे हैं, ठीक है। कि ये मुझे आपका एक दौर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों में हैं और कुछ इमोशनल लेवल पे न्यू बिगनिंग करिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप इन चीज़ों को पाएंगे। और साथ में यहाँ पे आपको पानी अच्छे से पीना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। और आपको क्या करना है ना, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद उसमें ना आप सफ़ेद फूल डाल के आप उसको ना नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभकारी साबित होगा। ये रेमेडी करिएगा, ये आपके अंतर्ज्ञान को भी बढ़ाएगा, आपकी रुकावटों को भी दूर करेगा, मन को भी शांत रखेगा और मेंटल एंजाइटी को भी कम करेगा। ये रेमेडी आपको करनी है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल छिपा हुआ है जिसको अगर आप जान जाएं, ठीक है, तो आप अपने जीवन में बहुत नेक्स्ट लेवल पे बहुत तरक्की पा सकते हैं। और वो आपके अंदर टैलेंट छुपा है, बस आप उसको ध्यान से देख नहीं रहे हैं कि वो क्या है। तो वर्गो, आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो है स्ट्रेंथ। एक करेजियस इंसान जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी थकता नहीं है, जो निरंतर प्रयास करता रहता है, जो शेर को भी कैसे हैंडल करना है उसको भी जानता है, जिसका अपने खुद के ऊपर कंट्रोल है, जो अपनी मोह माया पे कंट्रोल कर सकता है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकता है, जो किसी से हार नहीं मानता है, जिसके पास शारीरिक बल नहीं, मेंटली वो बहुत बलवान होता है, उसके अपने खुद के मोह माया पे, अपनी चीज़ों पे, अपने इमोशंस पे काबू होता है। तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति है कि आप किसी लॉयन को भी टेम कर सकते हैं। तो वो टेमिंग पावर आपके अंदर कहीं ना कहीं है। आप अपने ज्ञान से किसी भी इंसान को अपने अपने आप में बांध सकते हैं। ये आपकी एक पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक रहस्यमयी जो आपके अंदर एक ज्ञान छुपा हुआ है आगे भविष्य को देखने का, आप इसको पहचानिए। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं वर्गो कि अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपके जीवन में और क्या ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है, कौन सी पॉजिटिविटी या क्या चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय फॉर वर्गो कन्या राशि। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लाइफ में मुझे क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई खबर है जो रास्ते में है और आपको मिलने वाली है। साथ में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि एक मानसिक स्तर पे होगा, जो कि एक इंट्यूशन के स्तर पे होगा, एक आध्यात्मिक स्तर पे होगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और बदलाव बहुत आएगा आपके सोच विचार आचरण और साइकिक पावर्स में, आध्यात्मिक हो जाएंगे। और हार्डवर्क बहुत आगे, बहुत मेहनत आपको करनी है। अभी ये 3 मंथ्स आपके काफ़ी हैक्टिक जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम करते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। साथ में गुड लक आपके जीवन में आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी कहते हैं ना भाग्य का उदय होना, तो भाग्य उदय होगा, अच्छा सा आपका फेवर मिलेगा भाग्य की तरफ से। अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, ठीक
ठीक है। और अगर किसी को सॉरी बोलना है, अगर आपसे गलती हुई तो उसको सॉरी बोलिए, और बाकी आप अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में बहुत सारी, अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं देखूं वर्गो कि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, न्यूज़ और अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या कोई बेबी अगर आप प्लान कर रहे थे तो ये होने की भी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है कि टेम्पटेशंस आएगा, आप टेम्पटेशंस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपको टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के लालच में नहीं घुसना है। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है, और क्रिटिसिज्म भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है, वो आपकी भलाई के लिए ही है। साथ में दिख रहा है कि आपके पास पैसे बहुत आने वाले, मटेरियल चेंजेस आप देखोगे जीवन में, ऑनर और रिस्पेक्ट मिल रहा है, कोई रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है, कहीं पे मान सम्मान आपको मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में दिख रहा है कि आपको डिफिकल्ट टाइम जो भी आपका आएगा उसमें आपका काफ़ी ध्यान रखा जाएगा, भगवान जी आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। और कोई तो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये जो भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है, इसके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के फेज़ में हैं और एक गुरु बनने के फेज़ में हैं, और आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत है इस वक्त जो आपकी इस यात्रा को और आगे बढ़ाए, और आप अपने अंतर्मन के ज्ञान को बढ़ाइएगा। बाकी जीवन में मटेरियलिस्टिकली 3D वर्ल्ड में देखा है तो सब कुछ बहुत ठीक रहेगा। ये आपका जो भी कुछ चल रहा है ना, ये 5D वर्ल्ड आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली रीडिंग आपके लिए इस मोह माया वाले टाइम के लिए नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए निकल के आई है आपके खुद के साइकिक पावर्स के लिए, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, या तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है ना। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो, आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब हम ना इस वाले एक दौर में होते हैं जहाँ पे हम अपनी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं, तो अकेलापन महसूस करना एक नॉर्मल बात है, और ये आपको रह के हर बार फील होता रहेगा। जब आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा होगी, या आप काफ़ी जागृति जब आपके अंदर होती है ना, तो हम बहुत अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो अकेलापन फील होता है, तो आप उसको अकेलापन मत फील करिएगा, ठीक है। जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करिए और समझने की कोशिश करिए कि जब तक जीवन में चेंज नहीं आएगा जीवन रुका हुआ रहेगा, मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखिएगा, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बना के रखिएगा। तो ये आप अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस है, किसी भी चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, करंट दौर आपका यही चल रहा है, और उसमें काफ़ी कुछ आप पाएंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि इसको पाके मैं अंदर से कितना खुश हुआ हूँ, जो कि एक पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो मन करे तो करिए, नहीं करे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस अपना प्यार मेरे ऊपर बना के रखिए, आशीर्वाद बना के रखिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।